बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एसपीएससी ने जो आज एसएसटी का पेपर लिया है 19 फरवरी का, उसको हम सॉल्व करेंगे। और बिलखुसूस आज आप सब लोग कहेंगे कि भाई सिविक्स में आपकी जो ट्रिक है उसने वो आज नहीं चली। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ट्रिक जो है वो एक्सेप्शन है, ठीक है, कहीं पर काम करेगी कहीं पर नहीं करेगी। तो या आज वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें तकरीबन लंबे ऑप्शन नहीं हैं, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन है वो कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। तो ये मत कहिएगा कि आपकी ट्रिक जो है वो नाकाम गई। किसी चीज़ की ट्रिक नहीं होती है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ठीक है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट मींस कि इंग्लिश का पोर्शन वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सिविक के पोर्शन में सवाल था, अ पॉलिटिकल कम्युनिटी दैट ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट टेरिटरी एंड हैज़ अ ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट विद द पावर टू मेक एंड इन्फोर्स लॉज विदाउट द अप्रूवल फ्रॉम एनी हायर अथॉरिटी। इतना बड़ा सवाल देख के कन्फ्यूज़ मत हो जाएं। सिंपली इसमें पूछ रहा है वो पॉलिटिकल कम्युनिटी जिसकी एक डेफिनेट बाउंड्रीज़ हो, डेफिनेट टेरिटरी हो, जिसके अंदर जो है एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट हो जो खुद से काम करती हो, खुद से लॉ बनाती हो, किसी की अप्रूवल की उसको ज़रूरत नहीं हो, उसको हम क्या बुलाते हैं। कल वाली टेस्ट में क्या सवाल आया था कि स्टेट हम किसको बोलते हैं, तो उसका जवाब ये सारी स्टेटमेंट जो सवाल में लिखी हुई है ना कल वाले पेपर में, ये उस सवाल का जवाब था। कल वाली में पूछा स्टेट किसको बोलते हैं, आज वही डेफिनेशन बता के पूछ रहा है कि ये किस चीज़ को बुलाते हैं। इस तरह से आप जो है तैयारी करें, आपकी क्वेश्चन जो है वो सही हो सकते हैं। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है लंबा ऑप्शन वाली ट्रिक फॉलो नहीं होगी, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हम उसको बुलाते हैं स्टेट। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप्स ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय बॉन्ड्स ऑफ रेस, लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन एंड समटाइम्स रिलीजन। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आपने हमें बोला था कि आप ट्रिक को फॉलो करें। मैंने आपको बोला था कि ट्रिक एक एक्सेप्शन है, वो हर जगह पर फॉलो नहीं होगी। सिविक्स में मोस्टली क्वेश्चन कॉमन सेंस के हैं, ठीक है। पहले सवाल में क्या बोल रहा था, जो कि जिनकी ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट हो, रूल खुद से बना है, उसको हम क्या बुलाते हैं, उसको हम बुलाते हैं स्टेट। उस स्टेट के अंदर जो लोग रहते हैं जो किसी भी तरह से अपने एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं, चाहे वो लैंग्वेज के बेस पर हो, कस्टम ट्रेडिशन के बेस पे हो या मज़हब के बेस पे हो, तो स्टेट में जो अंदर लोग रहते हैं हम उसको क्या बुलाते हैं, कौम बुलाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नेशन। ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, इस पर ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी ट्रिक, कामयाबी की कोई भी ट्रिक नहीं होती है, लेकिन सिविक्स का जो है पोर्शन है उसकी नेचर मैंने समझकर मैंने आपको बोल दिया था, आप उसको इतना सीरियस मत लें, मेहनत करें। अगला क्वेश्चन है, अ कंट्री इन विच द टेरिटरी ऑफ बोथ द नेशन एंड द स्टेट कोइंसाइड्स। मुझे लगा कि सिर्फ जवाबात इंसान के पास जो है वो कम पड़ जाते हैं, लेकिन आज मैंने पहली मर्तबा देखा है कि एसपीएससी ने एक क्वेश्चन रिपीट किया है। सेम क्वेश्चन जो है इस पेपर में रिपीट हुआ है, वो पिछले भी किसी पेपर में उन्होंने दिया था, ठीक है। तो उसको हम क्या बुलाते हैं जिस टेरिटरी में जो है नेशन और स्टेट ये दोनों जो है साथ में इत्तेफाक होता है इनका, तो उसको हम बुलाते हैं नेशन स्टेट। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ब्रूस हाउ मेनी आर द बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सिटीज़न। आज के सिविक के पोर्शन में जिसकी भी टेस्ट है उसको एसपीएससी ने सीधा सीधा बाउंसर मारा है भाई। आज कोई हिंट नहीं थी, कोई लंबा ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तभी मैंने आपको बोला था कि सिर्फ ट्रिक के आसरे मत लगें, अपनी मेहनत भी करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जहाँ तक मुझे मिला है तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ब्रूस जो है वो 3 गुड क्वालिटीज़ होती हैं अ गुड सिटीज़न की, ठीक है। वो कौन सी है, इंटेलिजेंस, सेल्फ कंट्रोल एंड कंसाइंस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ गुड सिटीजनशिप। इसमें पूछ रहा है कि जब हम किसी बंदे को हमें गुड सिटीज़न बनाना है, मतलब एक अच्छा रहवासी बनाना है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है। तो मेरे हवाले से, क्योंकि इस क्वेश्चन का सही जवाब मुझे गूगल पर नहीं मिल रहा, ठीक है, तो मैंने अपने अजम्पशन से एक चीज़ जो है इसका सही ऑप्शन सेलेक्ट किया है ऑप्शन ए, पावर्टी। क्योंकि हर मसला गुर्बत से ही शुरू होता है, हर मसले की समहाउ जो है रीज़न या उसकी जड़ गुर्बत ही होती है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिए ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो। अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी विद इन टेरिटोरियल बाउंड्रीज़, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसको हम बुलाते हैं सॉवरेनिटी, मीन्स खुद मुख्तारी। अगला क्वेश्चन है, विच आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन। कौन सा आर्गन हमारे राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ ले, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे लॉ बनाती है उनको एग्जीक्यूट करते हैं, वो उनको इन्फोर्स करते हैं। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स आज़ाद अदलिया।
अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आउट टाइम इज दैट ऑफ, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है वन पर्सन वन वोट मीन्स, अब यहाँ पर समहाउ वो फार्मूला काम कर गया, लेकिन ट्रिक इस जो है सिविक्स वाले पोर्शन में नहीं चली, क्योंकि आज वाली पे टेस्ट में जो है टेक्निकल क्वेश्चन बहुत थे, काफ़ी सारे जो है वो कॉमन सेंस के क्वेश्चन भी थे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वन पर्सन हैज़ वन वोट एंड ईच वोट हैज़ वन वैल्यू। ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि जहाँ पर बंदा एक वोट देगा तो काउंट भी एक ही होगा, जहाँ पर बंदे को जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, इक्वल राइट हो कि आप भी जो है वोट कास्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वो सेड दिस सिविक इज़ द साइंस दैट डील्स विद द सिविक लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम्स। ये डेफिनेशन किसने दी थी सिविक की, कि सिविक जो है एक साइंस है दैट डील्स विद सिविक लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये ऑप्शन इसका मुझे गूगल पर कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने डिफरेंट तरीके से सर्च किया तो वहाँ पर इसका सही ऑप्शन बता रहा है एफ जे गोल्ड। ठीक है, अगर मेरा ऑप्शन गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, क्योंकि मुझे भी ये इसका करेक्ट ऑप्शन इट मीन्स कि कंफर्म 100% कंफर्म ऑप्शन नहीं मिल रहा, लेकिन समहाउ मुझे ये मिला है। अगला क्वेश्चन है व्हेन द इवेंट ऑफ मेराज टुक प्लेस, मेराज का वाक़या कौन से साल में कौन सी तारीख में हुआ था। इस्लामियात के साथ जो है बिलखुसूस मेरे साथ ये मसला होता है कि मुझे जो है ईयर्स और डेट्स जो है वो मैं भूल जाता हूँ, इस वजह से मैं गूगल से कंफर्म करता हूँ। गूगल पर ही गलत बताएंगे तो मेरा क्या कसूर है। ठीक है, बुक्स को मैं फॉलो अक्सर करता नहीं हूँ, क्योंकि बुक्स पर भी जो है कॉपी पेस्ट होती है जो गूगल पर इंफॉर्मेशन होती है। तो इस क्वेश्चन का गूगल पर सही ऑप्शन बता रहा है ऑप्शन ए 26 फरवरी 621 AD। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईमान मुजम्मल। ईमान मुजम्मल की एग्जैक्ट या लिटरल मीनिंग क्या है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी द बिलीफ इन ब्रीफ। ठीक है, अगली टेस्ट में ये सवाल आ सकता है कि ईमान मुफस्सिल की मीनिंग क्या है, तो उसकी मीनिंग है द बिलीफ इन डिटेल। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम गो टू परफॉर्म हज, हुजूर करीब ने हज कब जो है वो अदा किया था। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पाक MCQs की वेबसाइट से उठाया गया है और कोई ऑप्शन भी चेंज नहीं किया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हुजूर करीम ने अपना जो है हज किया था 10 हिजरी में। हुजूर करीम ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक हज किया था। ठीक है, अगली टेस्ट में ये भी क्वेश्चन आ सकता है हुजूर ने कितने हज किए, वो एक किया, और हज बेसिकली कब फ़र्ज़ हुआ था, तो वो 9th हिजरी में फ़र्ज़ हुआ था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ 6th हिजरा। 6 हिजरी का सबसे इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ था। ये क्वेश्चन भी पाक MCQ से उठाया गया है और विदाउट चेंजिंग एनी ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सुलह हुदैबिया हुआ था 6 हिजरी में। अगला क्वेश्चन है व्हेन 5 प्रेयर्स बिकेम फ़र्ज, नमाज जो है 5 वक्त कब फ़र्ज़ की गई थी। मैंने आपको पहले बोला था कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ें जब भी फ़र्ज़ हुई इनकी हिजरी ईयर, ये सारे आपको याद करने चाहिए, या अगली टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल भी आ गया, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 10th हिजरी में जो है 5 दफ़ा नमाज फ़र्ज़ हुई थी, मतलब दिन में 5 मरतबा पढ़ी जाएगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट इवेंट इन द मंथ ऑफ 13th नबवी। ये क्वेश्चन भी पाक MCQ से उठाया गया है। पाक MCQs आई गेस SPSC वालों की फेवरेट वेबसाइट है जब वो इस्लामियात का या पाकिस्तानी स्टडी का पेपर निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हिजरत मदीना हुई थी 13th नबवी में। अगला क्वेश्चन है द पिलर्स ऑफ इस्लाम इन प्रॉपर आर्डर आर। इसमें पूछ रहा है कि जो इस्लाम के पिलर्स हैं, ठीक है, जो रुकन हैं, उनकी सही तरतीब क्या है। तो जिसको याद होगी वो उसने ये सवाल बिल्कुल सही किया होगा। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी तौहीद, जिसको हम कहते हैं जो खुदा की जो हम ईमान रखते हैं कि खुदा जो है वो एक है, वननेस ऑफ गॉड। ठीक है, नमाज, ज़कात और सोम हम बोलते हैं रोज़े को, और हज जो है आपको पता है। अगला क्वेश्चन है डैश लेटर इज़ मोस्ट यूज्ड इन द होली कुरान। कुरान पाक में सबसे ज़्यादा कौन सा जो है लेटर इस्तेमाल हुआ है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अलिफ़ का जो वर्ड है वो अलिफ़ का जो लेटर है वो कुरान पाक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। अगला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ वर्ड कुरान। इसमें पूछ रहा है कि कुरान जो वर्ड है उसकी लिटरल मीनिंग क्या है। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है और गूगल पर सर्च किया है तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंटली रिसाइटेड, ऐसी चीज़ जो बार बार पढ़ी जाए।
अगला क्वेश्चन है वो वाज द हेड ऑफ द बोर्ड विच वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉपीज़ ऑफ मुसाइफ अबू बकर। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा पाक एमसीक्यू से उठाया गया है। जिसका पेपर रहता है वो पाक एमसीक्यू से तैयारी कर सकता है इस्लामियात की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हज़रत ज़ैद बिन साबित जो है उनको हेड बनाया गया था उस बोर्ड का। अगला क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश सोसाइटी फॉर द एजुकेशन प्रोग्रेस ऑफ इंडियन मुस्लिम्स ऑन। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे गूगल पर भी नहीं मिल रहा और मुझे खुद कंफर्म नहीं है, इस वजह से मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये ऑप्शन इसका सही आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिए, क्योंकि इसका कुछ मिल ही नहीं रहा। हमें पता है कि सर सैयद ने 1859 में मुरादाबाद में स्कूल बनाया, 1862 में जो है वो गाज़ीपुर में स्कूल बनाया, 1863 में ट्रांसलेशन सोसाइटी बनाई, 1875 में जो है MAO स्कूल बनाया, 77 में उसको कॉलेज बना दिया गया, 1920 में जो है उसको फिर यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। सर सैयद जो 1817 में पैदा हुए, 1898 में जो है उनका इंतकाल हो गया और जो है उनको 1846 में चीफ़ जज की पोजीशन मिली। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब ही नहीं मिल रहा भाई, अगर किसी को आता है तो बता दे मुझे। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान रैंक्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान पॉपुलेशन के हवाले से कौन सी जो है नंबर पर है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पाकिस्तान 5th नंबर पर है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। ये मैंने रीसेंट डेटा के हवाले से ये कंफर्म करके देखा है कि पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। पहले नंबर पर इंडिया है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर USA, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है और 5वें नंबर पर पाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है दामिर बादशाह डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन डैश रिवर। मैंने आपको कल बोला था कि पाकिस्तान में कितने बैरेजेस हैं और कितनी डैम्स है और वो कौन से रिवर पर बनी हुई है। ये आप सवाल लाजमी याद करके जाएं, ये सवाल पूछे जाएंगे आपसे। देखें आज की टेस्ट में ये सवाल आ गया, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बादशाह डैम जो है वो बनाया जा रहा है इंडस रिवर पर। अगला क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल रिसीव्ड द टाइटल ऑफ सर इन। कल मैंने आपको बोला था कि कायदे आज़म वाला टाइटल वाला जो सवाल आया था, जो मौलाना मज़हरुद्दीन ने उसको टाइटल दिया था, तो उसके साथ मैंने काफ़ी सारे टाइटल्स और भी आपको बता दिए थे। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अल्लामा इकबाल को सर का टाइटल किसने दिया था, किंग जॉर्ज 5 ने। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये सवाल आया कि वो टाइटल उनको कब मिला था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1922 में उनको मिला था। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो 1923 आपको सामने शो करेगा, लेकिन मैंने नीचे काफ़ी सारी साइट्स जो है उनका रिव्यू किया है, वहाँ पर 1922 बता रहा है। तो अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट बुक ऑफ अल्लामा इकबाल विच वाज पब्लिश्ड इन उर्दू लैंग्वेज। अल्लामा इकबाल का वो कौन सा जो है किताब था पहला जिसको उर्दू लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बांग दरा। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट K1 वाज कमीशनड विथ सपोर्ट फ्राम। K1 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको बनाने में पाकिस्तान की मदद किसने की थी, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कनाडा की हेल्प से इस प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट किया गया था। लास्ट में USSR लिखा हुआ है। USSR ने पाकिस्तान की किस चीज़ में हेल्प की थी, जो पाकिस्तान की स्टील मिल है कराची में उसको बनाने में उसको जो है USSR ने फंड किया था। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन वाज फॉर्म्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ। कैबिनेट मिशन को जो है किसने इनिशिएट किया था, किसने शुरू किया था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, PM कैलमेट एटली को जो है वो कैबिनेट मिशन के साथ इंडिया भेजा गया था, जिसके तहत उसको जो है पावर को ट्रांसफ़र करना था टूवर्ड्स द इंडियन। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट डैश ऑन डैश। पहली खिलाफत कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुई थी। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी और 23 नवंबर 1919 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कायदे आज़म रिस्पॉन्डेड टू नेहरू रिपोर्ट बाय अनाउंसिंग हिज डैश इन डैश ड्यूरिंग द सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेल्ड एट डैश। इतने डैश हो गए, इतना सवाल हो गया बड़ा। सिंपली इसका मकसद ये है कि कायदे आज़म ने अपनी 14 पॉइंट्स कब दिए थे बस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 14 पॉइंट्स उसने दिए थे नेहरू रिपोर्ट के जवाब में, मार्च 1929 में दिए थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वो दिल्ली वाला सेशन था। अगली टेस्ट में ये सवाल आ सकते हैं कि कायदे आज़म ने 14 पॉइंट्स किसके जवाब में दिए थे, तो वो नेहरू रिपोर्ट के जवाब में दिए थे जो कि 1928 में आई थी। अगला क्वेश्चन है वो मूव्ड द रेजोल्यूशन फॉर इस्टेब्लिशिंग द
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाने का रेजोल्यूशन किसने मूव किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह ने जो है ये मूव किया था इन द एनुअल सेशन ऑफ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और उस मीटिंग को प्रिजाइड किसने किया था? वकारउल मुल्क ने किया था। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आपको काम भी आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।